And this is a beautiful channel Math Ka Mahatma, and on this channel I am teaching you mathematics, and these are 7th lecture of trigonometry, and in this lecture we are going to cover the questions of trigonometric ratios in complementary angles. तो आज ना हम पिछली वीडियो के सारे क्वेश्चन कवर करने वाले। पिछली वीडियो में मैंने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का फुल फील लिया था, और अगर आपको आज का वीडियो समझना है तो आप प्रीवियस सभी वीडियोस देखकर यहाँ बैठिएगा, तभी आपको वीडियो समझ में आएगा और आपको फुल फील मिलेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए, अच्छा अगर आपने वीडियोस नहीं देखे तो उसका लिंक, उन सभी वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा फॉर्मूले के ऊपर ध्यान दे लेते हैं। मैं पिछले लेक्चर पर थोड़ा उनको रिवाइज कर लेते हैं, ये यहीं लिखे रहेंगे आज पूरे वीडियो के अंदर, जिससे कि आप इसको देख के आसानी से यूज़ कर पाए। मगर लेकिन हो सके तो इनको याद कर लीजिएगा, क्योंकि ना याद करने के बाद ही ये फॉर्मूले आपको ज़्यादा मदद करेंगे। और अपना घर पर प्रैक्टिस करते टाइम इनको ना किसी टेबल के ऊपर चिपका लेना जिस पर आप बैठ के प्रैक्टिस करते हो। तो देखते हैं फॉर्मूलेज। हमें क्या बताए, sin थीटा इज इक्वल्स टू cos ऑफ 90 माइनस थीटा एंड cos थीटा बराबर sin 90 माइनस थीटा। ये सारे फॉर्मूलेज ना हम पिछली वीडियो में प्रूव कर चुके, मतलब प्रूव नहीं, अंडरस्टैंड कर चुके हैं। प्रूव करने के लिए दूसरा मेथड है, प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं है, मगर बेफिक्र रहिए। tan थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा। अच्छा प्रूफ करना भी होगा तो क्या दिक्कत है, हमने एक तरह से प्रूफ कर भी लिया था ट्रायंगल मेथड से, ठीक है ना। वो आप पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। cot थीटा बराबर tan ऑफ 90 माइनस थीटा एंड sec थीटा बराबर cosec 90 माइनस थीटा और cosec थीटा बराबर sec 90 माइनस थीटा। तो इन्हीं फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड आज हमारे सारे क्वेश्चन रहने वाले, बस क्वेश्चन सेम ही रहने वाला है, बस यहाँ के जितने होंगे पार्ट्स चेंज होते रहेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन एक ही है, ठीक है। तो पहला आप ना इन सभी क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करिए और उसके बाद सॉल्यूशन देखें, क्योंकि ना खुद करोगे तभी ज़्यादा फायदा करेगा। तो 1 2 3, तो आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। पहले देखते हैं फर्स्ट पार्ट, cos ऑफ 48 डिग्री माइनस साइन ऑफ 42 डिग्री। अच्छा तो क्या मैं इस 42 को कैसे लिख सकता हूँ, अगर मैं 90 माइनस 48 करूँ तो क्या पक्के से 42 आने वाला है, ठीक है ना। अगर मैं 90 माइनस 48 करूँ तो 42 आएगा। तो क्या मैं इस 42 को रिप्लेस नहीं कर सकता, यहाँ cos ऑफ 48 तो मैं ऐसे ही रहने दूँ, माइनस साइन ऑफ 42 को मैं लिख रहा हूँ 90 माइनस 48 डिग्री। कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है, क्योंकि हमने देखा भी अगर हम 90 में से 48 माइनस करते हैं तो यहाँ से कितना आता है, 42 ही आता है। तो हमने 42 को 90 माइनस 48 लिख लिया, कोई दिक्कत थोड़ी ना है भाई। कहने का मतलब है मेरे पास एक लिखा है तो मैं एक लिखूँ, चाहे 3 माइनस 2 लिखूँ, चाहे 2 माइनस 1 लिखूँ, लिखा तो हर बार एक ही है ना। तो हम उसे कैसे भी लिख सकते हो, हमारे ऊपर डिपेंड है। क्या इसको कुछ ही ऐसी, अगर मैं इसको थोड़ी देर के थीटा बोल दूँ तो ये साइन ऑफ 90 माइनस थीटा के जैसा लिखा है, ठीक है। अच्छा तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कोस थीटा के। तो कोस ऑफ 48 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा। कोस थीटा क्या है मेरा, मैं थोड़ी देर थीटा मानता हूँ, मगर किसको, 48 को। तो यहाँ आएगा मेरा 48 डिग्री, ठीक है ना। अच्छा तो कोस ऑफ 48 माइनस कोस ऑफ 48 क्या आएगा आंसर, एक दूसरे को मारेंगे काटेंगे और आएगा आंसर 0। ऐसे ही सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, कोस स्क्वायर 13 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 77 डिग्री। अच्छा तो इसको कोस स्क्वायर 13 डिग्री को तो ऐसे ही रहने दो, माइनस साइन ऑफ 77 का स्क्वायर। अच्छा क्या है 77, तो अगर मैं 90 माइनस 13 डिग्री करूँ तो मैंने कुछ गिना किया नहीं, क्योंकि अब भी क्या 77 डिग्री ही लिखा जाएगा वो। तो मैं 77 का रिप्लेस कर रहा हूँ 90 डिग्री माइनस 13 डिग्री से, ठीक है। अब इस करते हैं पूरे का स्क्वायर। अच्छा उसके बाद देखते हैं इस पूरे को लिखते हैं इधर, तो कोस स्क्वायर 13 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस थीटा, फिर से कोस थीटा, कोस थीटा क्या है 30 है, तो कोस स्क्वायर 13 डिग्री। तो कोस स्क्वायर 13 माइनस कोस स्क्वायर थीटा एक दूसरे से मारा, आंसर क्या आ गया 0। तो दोनों का आंसर कुछ नहीं था, 0 था, सिंपल, ठीक है ना।
तो जैसा कि हमने पिछला क्वेश्चन किया कुछ कुछ ऐसा ही है, बस यहाँ पे है ना आप सब कुछ माइनस प्लस की जाए सब कुछ मल्टीप्लाई में आ गया। इन सब के बीच में क्या साइन है, मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई, बीच में कोई साइन नहीं मतलब मल्टीप्लाई। अच्छा मुझे निकालना है tan ऑफ 48 डिग्री मल्टीप्लाई बाई tan ऑफ 23 मल्टीप्लाई tan ऑफ 42 मल्टीप्लाई tan 67, और बोला है कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का भी यूज़ ना करो। तो क्या करें तो क्या करें तो क्या करें, मतलब ये फॉर्मूले ही यूज़ होने वाले हैं, मैंने पहले ही लिखे हुए हैं। अच्छा चलिए देखते हैं इसका आंसर। tan ऑफ 48 डिग्री, क्या मैं tan 42 को इधर भी लिख सकता हूँ, क्यों लिख सकता मल्टीप्लाई में, जैसे मैं 1 × 2 लिखूँ, क्या 2 × 1 लिखूँ, कोई फ़र्क पड़ रहा है नहीं ना, तो ऐसे ही मैं बस चेंज कर रहा हूँ उसकी पोजीशन। तो यहाँ लिख लेते हैं tan ऑफ 42 डिग्री, और इसको ले आते हैं tan ऑफ 23 डिग्री, tan ऑफ 67 डिग्री। अच्छा अगर थोड़ा ध्यान से देखो पिछला एग्जांपल समझा है आपने, तो tan ऑफ 48 डिग्री इंटू tan ऑफ, क्या मैं 42 डिग्री को 90 - 48 लिख सकता हूँ, ध्यान से सोचना, अब भी 42 ही रहने वाला है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ tan ऑफ 90 - 48 डिग्री इंटू tan ऑफ 23 डिग्री। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 90 - 23 करने पर भी 67 ही बचने वाला है। तो tan ऑफ, क्या 67 को मैं 90 - 23 कर दूँ, 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, तो कोई गुनाह नहीं किया हमने, ठीक है। अच्छा tan 48 डिग्री को ऐसे ही रहने देते हैं, tan 90 - थीटा बराबर कोट थीटा, तो कोट, अब ये थीटा क्या है, मैं थोड़ी देर के लिए इसको एज्यूम करूँगा ना थीटा, तो tan 90 - थीटा कोट थीटा, ठीक है, कोट थीटा। अब थीटा मैंने जिसको एज्यूम किया 48, तो tan कोट ऑफ 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, और ये tan 90 - थीटा, इसको थोड़ी देर के छुपा लो, tan 90 - थीटा, थीटा को आपने छुपाया किसको है 23 डिग्री, tan की जगह कोट 23 डिग्री। अच्छा अगर आपको कुछ फॉर्मूले याद हों तो हमें एक फॉर्मूला पता है क्या, tan थीटा बराबर 1 कोट थीटा, या फिर इसको थोड़ा चेंज करके लिखते हैं कोट थीटा बराबर 1/tan थीटा, ठीक है ना। तो tan 48 को तो मैं ऐसे ही रहने दूँ, इनटू, क्या मैं कोट 48 को 1/tan थीटा लिख सकता हूँ, तो 1/tan, यहाँ थीटा क्या है 48 मल्टीप्लाई बाई tan 23 इंटू 1/tan 23, ये वाला tan कैसे बन गया, कोट थीटा बराबर 1/tan थीटा, थीटा क्या है यहाँ 23। अच्छा अब करीब करीब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है क्या, क्यों, ये इसको मारेगा, ये इसको मारेगा, 1 × 1 × 1 × 1, तो कुल मिला के सब बन गया 1, तो इसका आंसर भी है 1। आया आपको समझ में। तो चलिए गाइस ट्राई करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मेरा क्वेश्चन है tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan 4 डिग्री इंटू डॉट 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 कहाँ तक tan 89 डिग्री, यानी 1 2 3 4 सारे कंप्लीट एंगल मेरे 1 2 3 से लेके 89 तक सभी एंगल है इसमें इन्वॉल्व, उनका tan लेकर आपस में मल्टीप्लाई किया है, और बोला ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भी यूज़ मत करो और इसकी वैल्यू फाइंड करो। क्या करें क्या करें क्या करें, तो यार कहीं ना कहीं ये डाटा हमें हेल्पफुल होगा, कैसे होगा, तो यार हमें अभी तक पेयर जो बना रहे हैं हम कैसे एंगल्स के पेयर बना रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, क्या वे एंगल्स होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है। अच्छा तो यार अभी उन एंगल्स को साथ में लाओ जिनका सम 90 डिग्री होता है, कैसे, 1 डिग्री और 89 डिग्री का सम करूँ तो 90 डिग्री, तो tan ऑफ 1 इंटू tan ऑफ 89 इंटू, ठीक है, और क्या बन सकता है इधर से tan 2, इसके पहले क्या आया होगा tan ऑफ 88, तो क्या ये भी ऐसे ही बनाते हैं, तो कैसे tan 3 के साथ tan 87, 4 के साथ 86, 5 के साथ 85, ऐसे चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, एंड में क्या इधर से ध्यान से देखोगे तो tan 44 आएगा, और उधर से देखेंगे तो tan 46 आएगा, इनका ही बन गया पेयर। इन पेयर को अगर मैं बॉक्स के अंदर बंद करता चलूँ तो कुछ ध्यान से देखना, अब बचा क्या tan 45, ठीक है, तो यार tan 45 के लिए तो कोई है ही नहीं एंगल, तो क्या करें, कोई बात नहीं, इसको भी ऐसे ही पड़ा रहने दो, ठीक है ना, क्योंकि tan 45 एक ही बार आएगा, ऐसा नहीं 2 बार रिपीट होगा, 45 को अपना अलग ऐसे ही पड़ा रहने दो। अच्छा tan 1 डिग्री इंटू
10। क्या मैं 89 को 90 माइनस 1 लिख सकता हूँ? 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 10 2 डिग्री मल्टीप्लाई बाई 10। क्या मैं 88 को 90 माइनस 2 लिख सकता हूँ? है ना, तो 10 90 माइनस 2 डिग्री करूँगा मैं अगर, तब भी तो वो 88 डिग्री लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, कहाँ है 10 44 डिग्रीज इंटू 10। अगर आप ध्यान से देखें तो क्या मैं 46 डिग्री को 90 माइनस 44 भी लिख सकता हूँ? अब भी तो वही बात है, 46 ही लिखा है, ठीक है। तो मैं इसको लिख दूंगा 10 90 डिग्रीज माइनस 46 डिग्रीज, ठीक है, इनटू एन में क्या बचे अकेला मासूम सा, ये मासूम बंदा बचा है इनमें हमारे पास। 10 45 को ऐसे ही अलग रहने दो, इसका घर नहीं बसा अभी तक, 10 45 अकेला पड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे? अच्छा अब देखते हैं 10 1 डिग्री इंटू 10 90 माइनस थीटा। क्या 10 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है? तो कोट थीटा क्या है 1 डिग्री। भाई अगर मुझे थीटा के जैसा एज्यूम करना है तो अगर मैं 1 डिग्री को थीटा एज्यूम करूँ तो मेरे लिए हाँ परफेक्ट फॉर्मूला बन रहा है। तो इसको हम एक ब्रैकेट में डाल देते हैं, इधर 10 2 इंटू कोट 2। देखो ना इधर भी 10 90 में थीटा का ही फॉर्मेट बन रहा है। अरे थीटा कुछ और है, वो हमारे लिए मैटर नहीं करता। यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, क्या दिक्कत है हमारे पास, चलते रहने देते हैं। अच्छा यहाँ चलते गए चलते गए चलते गए, इधर 10 44 डिग्री इंटू कोट 90 माइनस 40 40 40 46, तो 46 डिग्रीज। सॉरी ये गड़बड़ नहीं हो गया कुछ? अच्छा सही है, हाँ 44 को लिखेंगे, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या था हमारे पास 46, तो यहाँ 44 आएगा ना, सॉरी आएगा 44 डिग्रीज 44 डिग्रीज, ठीक है। इसको अलग ब्रैकेट में डालते हैं। अब 10 45 तो अकेला तन्हाई में पड़ा है, उसको अलग ही रहने देते हैं। अच्छा अभी हमने एक फॉर्मूला लिखवाया था, क्या, कोट थीटा बराबर 1/tan थीटा, ठीक है ना। अब इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, क्या आएगा tan 1 डिग्री इंटू कोट 1 डिग्री कितना होता है 1/tan 1 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही tan 2 डिग्री मल्टीप्लाई बाय कोट की जगह 1/tan 2 डिग्री, ऐसे ही चलता जाएगा। अच्छा मैं इसको रफ कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। अब इसको क्या करें 10 44 ऐसे ही रहने देते हैं। क्या तो कोट का 1/tan हो जाएगा, तो 1/tan 44 डिग्री। अच्छा मेरे पास आपके लिए अब कुछ है जिसे हम कहते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, कुछ स्पेशल एंगल के लिए। हाँ मैं यूज़ करने के लिए मना किया था, मगर लेकिन कोई बात नहीं, हम थोड़ी के लिए कर सकते हैं। वैसे भी है ना, ये क्वेश्चन चेंज किया हुआ है, तो यहाँ tan 45 की जगह हम डायरेक्टली 1 यूज़ कर लेंगे, ठीक है ना। मल्टीप्लाई बाई 1, इन दोनों को मारेंगे, इन दोनों को मारेंगे, इन दोनों को मारेंगे, इससे पहले वालों को मारेंगे, जैसे सबको मारते चलेंगे तो कुल मिलाकर हर सब की जगह 1 1 1 1 1 आता जाएगा। सब मल्टीप्लाई में है तो कुल मिला के आंसर कितना बचेगा हमारे पास 1, तो ये इसका आंसर है, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना अगला क्वेश्चन, जो कि दिखने में बहुत भयंकर सा है। अच्छा मैं आपको बताना भूल गया कि ये हमारा CBSE बोर्ड 2009 का क्वेश्चन है, CBSE 2009। तो यार जैसे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है तो इसके काफ़ी सारे चांसेस बन जाते हैं कि ये बोर्ड्स में आ जाए या कुछ इससे मिलते जुलते क्वेश्चन ही आ जाए। और बोर्ड्स में ना रिपीट ही होते रहते हैं करीब क्वेश्चन, तो बेफिक्र रहो, ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। हमें क्वेश्चन में बोला है कि cos ऑफ 58 डिग्री अपॉन साइन, अच्छा बड़ा सा एक्सप्रेशन है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सर क्वेश्चन में इसलिए चेंज कर दिया क्योंकि इस क्वेश्चन में ना ये बोला हुआ था कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यूज़ मत करो, मगर लेकिन हमें कहीं पर ना स्टैंडर्ड एंगल की वैल्यूज यूज़ करनी पड़ती है, तो इस वजह से क्वेश्चन थोड़ा चेंज करके वैल्यूएट कर लेते हैं उसको, ठीक है। चलिए अच्छा वो क्वेश्चन अगर कहीं देगा ना एग्जामिनर, बेफिक्र रहो आप,
उसमें कहीं ऐसे ऐसे जगह क्वेश्चन में नहीं देगा जहाँ आपको वैल्यू यूज़ करनी पड़े, ठीक है। चलिए ट्राई करते हैं। उस फॉर्मूलेज आपने याद कर लिए होंगे, नहीं किया तो मुझे बीच बीच में बताते रहना पड़ेगा वही। तो कोस 58 डिग्रीज अपॉन साइन, क्या मैं 38 को 90 माइनस 52 भी लिख सकता हूँ? 38 इज इक्वल्स टू 90 माइनस 58, बिल्कुल, तो लिख सकते हैं हम इसको भैया। तो इसको हम लिख लेंगे 90 डिग्रीज माइनस 58 डिग्रीज। देखो यहाँ, अरे 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 क्या कर रहे हैं हम हैं बच्चों, प्लस साइन ऑफ 22 डिग्रीज अपॉन कोस, क्या मैं 68 को 90 माइनस 22 भी लिख सकता हूँ? क्योंकि अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं वापस से 68 मिलता है, तो इसकी जगह मैं 90 माइनस 22 डिग्री लिख सकता हूँ। अच्छा, माइनस कोस ऑफ 38 डिग्री, कोस ऑफ 38 डिग्रीज इंटू कोसेक, क्या मैं 58 को 90 माइनस 38 लिख सकता हूँ? अपॉन, इसको थोड़ी देर के लिए करते हैं रिमूव, इसे लिख लेते हैं यहाँ, चलो इसको रहने ही देते, CBSE 2009। अच्छा, 10 18 डिग्रीज, इसको मैं इसके साथ मिला रहा हूँ जिससे कि है ना, क्योंकि ये दोनों कैसे पेयर्स हैं 72 और 18, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के पेयर्स हैं, और हमें है ना इस पूरे चैप्टर में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर ही खेलना होता है। तो मोस्टली हाँ पेयर जो बनते हैं ना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ढूंढने होते हैं हमें, बस ये चेक करवाना चाहते हैं कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पता है तो आपको ये सिंपल से फॉर्मूले याद हो जाएंगे, तो बस आपको इनको यूज़ करना सीखना है, फिर तो ये चैप्टर पूरा बच्चों का खेल है। अच्छा, बात करते हैं 10, क्या मैं 72 को 90 माइनस 18 डिग्री लिख सकता हूँ? ध्यान से देखना, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही 10 35 डिग्री इंटू 10 55 को मैं क्या लिख लूँ? 90 माइनस 35, अच्छा, इंटू 10 60 डिग्री को ऐसे रहने देते हैं। तो यार बचपन में ना ये कन्फ्यूज़न बढ़ा था कि किस किस के पेयर बनाए। जब मैं छोटा था तो मुझे भी कन्फ्यूज़न आता था, बहुत ज़्यादा आता था, ठीक है ना। तो हमेशा हम पेयर उन एंगल्स के बनाते हैं जो आपस में एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री हो, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, चलिए शॉर्ट में बता देते हैं। एक तो ये दोनों एंगल्स ना लेस देन 90 डिग्री हो, और दूसरा सम क्या होना चाहिए, उनका सम होना चाहिए इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसे एंगल्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं, ठीक है। और एक पेयर के लिए ट्रू होता है, हमेशा किसी भी एक सिंगल के लिए नहीं होता, क्योंकि सम तो करोगे सिंगल, चलो कोई बात नहीं हो तो। अच्छा, इसका देखते हैं फिर, कोस ऑफ 58 डिग्री अपॉन क्या लिखे हैं, साइन 90 माइनस थीटा, भी पिछली स्लाइड से याद हो, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कोस थीटा। तो साइन 90 माइनस 58 को हम थीटा माने उंगली के नीचे छुपाए तो क्या मुझे यहाँ थीटा दिखेगा, तो साइन की जगह उंगली के नीचे छुपाए वो थीटा क्या था हमारा 58, तो साइन की जगह कोस आ जाएगा ना, साइन 90 माइनस थीटा कोस 58 प्लस साइन 22 डिग्री अपॉन कोस, इसको छुपाएंगे, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन कोस ऑफ 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। तो कोस 90 माइनस थीटा क्या, साइन थीटा क्या है जिसको हमने उंगली के नीचे छुपाया था 22 डिग्रीज। अच्छा, माइनस कोस ऑफ 38 इंटू कोसेक 90 माइनस 38 कितना होगा, कोसेक 90 माइनस थीटा के सेक थीटा होता है, तो सेक ऑफ थीटा क्या है हमारा 38 डिग्री अपॉन 10 18 डिग्रीज इंटू 10 90 माइनस थीटा कोट थीटा, यानी कि 18 10 35 इंटू 10 90 माइनस थीटा अगेन कोट थीटा की जगह 35 डिग्रीज इंटू 10 थीटा 10 60 डिग्री, ये तो ऐसे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है अपने। अच्छा, क्या ये और ये मर गए, यहाँ पे बचा 1 प्लस यहाँ भी बचा 1 माइनस कोस ऑफ 38 डिग्री इंटू क्या, अगर आपको याद सेक थीटा कितना होता है,
1 अपॉन कोस थीटा होता है, तो उसके मैं 1 अपॉन कोस ऑफ 38 डिग्री लिख लूँ। अच्छा, अपॉन टेन 18 डिग्री इंटू, अगर आपको याद हो तो कोट थीटा कितना होता है, कोट थीटा बराबर 1 अपॉन टेन थीटा होता है, इंटू 1 अपॉन टेन 18 डिग्रीज। अच्छा, इंटू टेन ऑफ 35 इंटू फिर से कोट 35 की जगह 1 अपॉन टेन 35 लिख लेंगे, इंटू टेन 60 डिग्री। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद करेंगे हम 1 और 1 2 माइनस ये मरा, ये मरा, ये मरा, 2 माइनस 1 अपॉन टेन 60। ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं इसको जरा, यहाँ 2 माइनस 1 अपॉन, अगर आपको टेन 60 की वैल्यू याद हो तो अच्छी बात है, वरना हम बता देते हैं आपको। टेन 60 की वैल्यू होती है आपकी √3। टेन 60 होता है आपका √3। ऊपर नीचे यहाँ √3 से मल्टीप्लाई करेंगे रेशनलाइज करने के लिए, तो 2 माइनस ऊपर तो बनेगा √3, नीचे बनेगा √3 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर मतलब क्या, 3। अच्छा, 3 2 जा 6 माइनस √3 अपॉन 3 इसका आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए ट्राई करते हैं अपना ये नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हमारा कि हमें प्रूव करना है कि 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 स्क्वायर 63 प्लस 1 प्लस 2 sin स्क्वायर 27 अपॉन 3 कोस स्क्वायर 17 माइनस 2 प्लस 3 कोस स्क्वायर 73 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्या है, देखने का भयंकर है, तो बहुत आसान है। तो पहले आप इसको खुद वीडियो पॉज करके ट्राई करिए। तो 1 2 3, तो शायद आपने कर लिया होगा ट्राई, तब देखते हैं। तो अगर नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, शुरू में नहीं होता है, मगर आप प्रैक्टिस करते रहिए और आपने नहीं हो तो आप मेरे से सॉल्यूशन देख सकते हैं इसका। अच्छा, 2 sin स्क्वायर 63 प्लस 1 प्लस 2 sin स्क्वायर। थोड़ा ध्यान देते हैं। आपको ये दिखेगा कि 67 और 23 एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अगर ये एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो इसका मतलब 63 प्लस 27 कितना होगा, 90 डिग्री। तो क्या मैं 27 की जगह 90 माइनस 63 डिग्री लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, तो लिख लेंगे। ठीक है ना। तो इसको लिखते हैं 90 माइनस 63 डिग्री, और इस पूरे का होगा होल स्क्वायर अपॉन 3 कोस स्क्वायर 17 डिग्री माइनस 2 प्लस 3 कोस, क्या मैं 73 की जगह 90 माइनस 17 लिख सकता हूँ? जैसे आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा 17 और 73 भी एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अब इसके बाद देखते हैं 2 sin स्क्वायर 63 प्लस 1 प्लस 2 sin 90 माइनस थीटा कितना होता है, यहाँ लिख लेते हैं उनके फॉर्मूलेज। sin 90 माइनस थीटा कितना होता है, कोस थीटा होता है ना। तो इसके लिए लिखिए कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर है पूरे का, तो कोस स्क्वायर थीटा। थीटा क्या है, क्या 60 डिग्री थीटा तो नहीं है यहाँ पर, अपॉन 3 कोस स्क्वायर 17 माइनस 2 प्लस 3 कोस 90 माइनस थीटा। कोस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। तो कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा 17 का स्क्वायर। अब इन दोनों में से ध्यान से देखेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा, और बचेगा साइन स्क्वायर 63 प्लस कोस स्क्वायर 63 ब्रैकेट बंद, प्लस ये 1 अलग फेंक दो यहाँ पर, अपॉन 3 कोस। अच्छा, यहाँ से इन दोनों में से 3 कॉमन लेंगे, इन दोनों में से एक ये और एक ये, तो 3 कोस स्क्वायर 17 प्लस यहाँ से भी 3 बाहर, तो साइन स्क्वायर 17 माइनस 2। अच्छा, अगर आपको ध्यान हो तो एक रेशियो हमने एक आइडेंटिटी हमने याद कराई थी आपको शुरू के लेक्चर में, कि क्या होता है कि अगर हम किसी भी थीटा के लिए बात करें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, थीटा कुछ भी हो ना, तो दोनों की जगह थीटा सेम होना चाहिए बस। तो 63 है सेम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इधर आएगा
तो इधर आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाई, क्या ये भी कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये भी 1 और माइनस 2, तो ये कितना होगा 2 इंटू 1 2 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 2, तो होगा हमारा 2 प्लस 1 3 अपॉन 3 माइनस 2 1, यानी कि कुल मिलाकर आंसर है हमारा 3। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। तो चलिए ट्राई करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हमारा कि अगर साइन 3a बराबर कोस ऑफ a माइनस 10 डिग्री है और ये एक अलग से इन्फॉर्मेशन दे कि 3a ना एक एक्यूट एंगल है 3a, तो हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करें अब इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, सोचना है थोड़ा। तो कम से कम 5 से 10 मिनट इस क्वेश्चन को सोचें, उसके बाद ही मैं कहूँगा कि आप सॉल्यूशन आके देखेंगे, ठीक है ना। तो क्योंकि ना क्वेश्चन का सॉल्यूशन जब आप खुद करेंगे तो ही आपको फ़ायदा मिलेगा, हमारे कराने से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तो हमें गिवन है कि साइन ऑफ 3a कितना किसके इक्वल है, कोस ऑफ a माइनस 10 के इक्वल है। अच्छा, अगर 3a एक्यूट एंगल है, इफ़, अब इसमें नोट करने की बात है कि इफ़ 3a इज एन एक्यूट एंगल, ठीक है, तो क्या इसके लिए कोई थीटा इन्वॉल्व होगा, जिसके लिए, क्या इसके लिए कोई ना कोई एक एंगल होगा जिसके लिए अपने आप में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। थोड़ा सोचने वाली बात है। अब क्या अगर मेरे पास एंगल 100 डिग्री है तो क्या इसके लिए कोई ऐसा एंगल होगा जिसके साथ ऐड होकर 90 डिग्री बना ले, नहीं, क्योंकि एंगल तो हमने पॉजिटिव पढ़े हैं। तो यानी कि अब इन्होंने एक्यूट एंगल दिया है, इसका मतलब है 3a इज, इसका मतलब क्या है, दैट इज 3a इज लेस देन 90 डिग्री। तो इसके लिए पक्के से पक्का कोई ना कोई एक एंगल होगा जिसके लिए 3a कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। जैसे मैं अगर बात करूँ 70 डिग्री की, तो इसके लिए एक एंगल है 20 डिग्री, जिसके साथ मिलकर ये इन दोनों का सम 90 डिग्री के इक्वल हो जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे 3a के लिए भी कोई ना कोई एक एक्यूट एंगल पक्के से होगा जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। तो लेट हम उसको थोड़ी देर के लिए एंगल बी मान लेते हैं, सपोज करें मन में आप, हम उसको थोड़ी देर के लिए एंगल बी मान लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 3a प्लस बी करूँ अगर, तो उसकी वैल्यू 90 डिग्री के इक्वल आनी चाहिए। तो क्या उस बी की वैल्यू 90 माइनस 3a के इक्वल होगी पक्के से। अगर मैं इन दोनों का कोसाइन ले लूँ, कोसाइन ले लूँ मैं अगर इनका, तो कोस ऑफ बी किसके इक्वल होगा, कोस ऑफ 90 माइनस 3a के इक्वल होना चाहिए, है ना। अच्छा, कोस ऑफ बी बराबर, थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें या कुछ फॉर्मूले याद करें दोबारा से, तो कोस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के। तो कोस 90 माइनस 3a को थोड़ी देर छुपा के थीटा मानो, तो कोस 90 माइनस थीटा लिखा है, तो ये साइन थीटा लिखा है, मगर थीटा कितना है, 3 है ना। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि मैं साइन 3a को क्या लिख सकता हूँ, साइन 3a को लिख सकता हूँ मैं कोस ऑफ बी। मगर लेकिन ध्यान से देखें तो कोस ऑफ बी क्या है, ये, तो साइन 3a के मैं किसके इक्वल लिख सकता हूँ, कोस ऑफ बी। बी क्या है, 90 माइनस 3a, ठीक है ना। तो इसे मैं लिख सकता हूँ कोस ऑफ 90 माइनस 3a बराबर कोस ऑफ a माइनस 10, है ना। अच्छा, क्या मैं इसे डायरेक्ट भी लिख सकता था, जी हाँ, वो कैसे, वो अपने डायरेक्ट फॉर्मूले से। मगर लेकिन आपको समझाने के लिए हमने इतना बड़ा मेथड लिया, तो हमें क्या फॉर्मूला पता है, कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो क्या मैं साइन थीटा को कोस 90 माइनस थीटा भी लिख सकता था, हाँ बिल्कुल लिख सकता था। क्या हमेशा ट्रू होगा, नहीं, ये तभी ट्रू होगा जब थीटा जो है ना एक एक्यूट एंगल हो। वो इस वजह से 3s ने गया है कि एक एक्यूट एंगल है, अगर वो एक्यूट एंगल नहीं होता तो ये हम नहीं कर सकते थे, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या कोस कोस आपस में मर जाएंगे, तो बचेगा 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 10, 10 को लाएंगे इधर, 3a को लाएंगे इधर, तो 90 प्लस 10 बराबर 3a, a प्लस 3a, तो 100 बराबर 4a, तो a बराबर 100 अपॉन 4 बराबर 25 डिग्री इसका आंसर है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। चलिए अपने मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि अगर ए और बी
ए और बी दो कैसे एंगल है, एक्यूट एंगल, ये नोट करने वाली बात, दोनों के दोनों एक्यूट एंगल है, और साइन ए बराबर कोस बी गिवन है। तो हमें प्रूव करना है ए और बी एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, अगर आपको याद हो पिछली वीडियो में हमने बताया था कि ए और बी अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो उनका मतलब है ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो आपने उसने ना चाहे तो डायरेक्टली ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री प्रूव करने के लिए भी दे सकता था, थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए उसने कह दिया कि ए और बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स प्रूव करो। तो हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव ये करना है कुल मिला के यहाँ से कि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री होता है, हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। हमें गिवन क्या है, ए और बी क्या है, एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स, एक्यूट एंगल्स होने का मतलब क्या है कि ए और बी दोनों के दोनों 90 डिग्री से छोटे हैं, इसका मतलब यही है ना, ठीक है। पहली कंडीशन दे दी उसने कॉम्प्लीमेंट्री के लिए, अब कहा कि दूसरी कंडीशन प्रूव करो कॉम्प्लीमेंट्री की। अच्छा, उसके लिए इसने एक एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है कि साइन ए बराबर कोस बी, साइन ए बराबर कोस बी। तो अगर आपको याद हो तो कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता था, ठीक है। या फिर इसे भी छोड़ो, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा होता था। तो अगर थीटा की जगह थोड़ी देर के बी एज्यूम करूँ तो क्या उसकी जगह ये बन जाएगा फिर साइन 90 माइनस बी बराबर कोस बी। तो क्या मैं कोस बी को कुल मिलाकर साइन 90 माइनस बी लिख सकता हूँ, साइन ए बराबर साइन 90 माइनस बी। अच्छा, साइन साइन मरेगा तो ए बराबर 90 माइनस बी, तो इसका मतलब बी को इधर लाएंगे तो ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। हो गया प्रूव। हैंस ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। हो गया प्रूव, था ना इजी सा क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये लो उसने डराने के लिए एक और भयंकर क्वेश्चन दे दिया। क्वेश्चन क्या है कि यदि इफ ए बी एंड सी आर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यदि वे तीनों एंगल ए बी सी के क्या हैं, एक ट्रायंगल ए बी सी के एंगल्स हैं, तो हमें प्रूव करना है साइन ऑफ बी प्लस सी बाई टू बराबर कोस ऑफ ए बाई टू। ये कैसे करेंगे, पहली बात तो उसने अपॉन में टू दे दिया, अभी तो हमने ऐसा कोई पढ़ा ही नहीं भैया। अब क्या करें, तो इसके लिए क्या करते हैं, हाँ, हमें एक ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी पता है, क्या है कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का अगर हम सम कर दें, कि अगर हम ए प्लस बी प्लस सी कर दे तो 180 के इक्वल होगा। अच्छा, तो क्या मैं दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो मैंने दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया कि भाई कोई बात नहीं। अच्छा, इधर क्या होगा, हमें बी और सी एक तरफ चाहिए, तो ए बाई टू अलग करते हैं प्लस बी प्लस सी बाई टू एक तरफ करते हैं बराबर। क्या ये होगा मेरा 90 डिग्री एग्जैक्टली। तो इसका मतलब क्या है कि ए बाई टू, अगर मैं दो एंगल मान लो, इसको थोड़ी देर के लिए थीटा मान लो, बी प्लस सी को थोड़ी देर के लिए थीटा मान के चलो। तो अगर मैं ए बाई टू, चलो इसे भी छोड़ो, एक तो ए बाई टू एंगल लो और एक बी प्लस सी बाई टू एंगल लो, इसे थोड़ी देर के लिए थीटा मानो, इसे थोड़ी देर के लिए फाई मानो। तो अगर इसे थोड़ी देर थीटा माना प्लस फाई माना बराबर 90 डिग्री है। अच्छा, फाई को मैं इधर ले जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो थीटा बराबर 90 माइनस फाई है, 90 माइनस फाई। अब क्या मैं इन दोनों को क्या ले सकता हूँ, साइन ले सकता हूँ, साइन कोस। तो मैं दोनों तरफ कोस ले लेता हूँ, कोस थीटा बराबर कोस ऑफ 90 माइनस फाई, ठीक है ना। तो कोस थीटा बराबर कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा की जगह मेरा फाई है तो फाई मान लेंगे। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखना, कोस थीटा के मैंने माना किसको था, ए बाई टू को बराबर साइन फाई मैंने माना किसको था, बी प्लस सी बाई टू को। हो गया प्रूव। करना क्या था इसमें कुछ नहीं, बस अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं ना तो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करी, उसके बाद दोनों तरफ 2 से डिवाइड किया, जो एंगल्स चाहिए तो उनको मैंने 2 एंगल्स में डिवाइड किया। उसके बाद मैंने कहा ये दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री हैं,
कॉम्प्लीमेंट्री करने के बाद एक एंगल को हम दूसरी तरफ ले गया, थीटा बराबर 90-5 बना, दोनों तरफ कोस लिया। अच्छा, ये किसी के मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा मैं क्या यहाँ पर साइन भी ले सकते हो कोस की जगह? तो यार बिल्कुल ले सकते थे आप, मगर लेकिन आपका फिर आंसर उल्टा आता। उस केस में आपका आंसर आता है कोस ऑफ बी प्लस सी बाई टू बराबर साइन ऑफ ए बाई टू। देखते हैं कैसे भाई, डाउट्स क्लियर करने चाहिए ना, तभी तो पता लगेगा। तो मैंने किसको क्या क्या माना था, ए बाई टू को थीटा माना था, ए बाई टू को थीटा मानता और बी प्लस सी बाई टू को फाई मानता। अगर कोई बच्चा साइन ले लेता गलती से, तो साइन थीटा बराबर साइन 90-5, साइन थीटा बराबर साइन 90-थीटा, कोस ऑफ थीटा, थीटा की जगह फाई। अच्छा, अब साइन थीटा की जगह ए बाई टू प्लस बराबर कोस ऑफ फाई की जगह बी प्लस सी बाई टू, ये बन जाता। अब ये देखना है हमें किसके साथ क्या चाहिए, क्योंकि अगर हम साइन लेंगे तो इधर साइन 90-थीटा बनेगा, हम किसको क्या बोल रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो जब भी आप लें तो थोड़ा ध्यान से लें, वरना अगर कोई चाहता है कि कन्फ्यूजन ही ना हो हमें, तो कन्फ्यूजन ना लेने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, इसको यहीं से सॉल्व कर सकते हैं और लिख सकते हैं कि भाई ए बाई टू बराबर 90 - बी प्लस सी बाई टू। अब क्या लेंगे, इसके साथ चाहिए मुझे क्या, साइन। तो यहाँ पे साइन के लिए क्या चाहिए, 90-थीटा कोस थीटा, तो इधर मुझे कोस लेना पड़ेगा। यहाँ से भी क्लियर हो सकता है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए करते हैं आज का अपना लास्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हमें प्रूव करना है, हमें फाइंड करना है कोस 1 डिग्री इंटू कोस 2 डिग्री इंटू कोस 3 डिग्री अप टू लेके कोस ऑफ 180 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करें इसको, क्या करें। अच्छा, इसको 180 की जगह 179 कर लीजिएगा आप, 179 डिग्रीज। अच्छा, अगर कोई बच्चे ये सोच रहा है कि हम यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का यूज़ करेंगे, तो बिल्कुल गलत सोच रहा है, इसमें कुछ ज़रूरत नहीं है। अगर आपको टेबल याद हो तो कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है ना। अगर किसी ने ये कैच कर लिया तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। बोलो कैसे, कोस ऑफ 1 डिग्री, कोस ऑफ 2 डिग्री, कोस ऑफ 3 डिग्री, डॉट 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 डॉट, बीच में कहीं ना कहीं तो कोस 90 भी आएगा, डॉट 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 कोस 179 डिग्री। अब जब हमें पता है कि कोस 90 की वैल्यू डायरेक्ट 0 होती है, तो कोस 1, कोस 2, कोस 3, डॉट 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 0, डॉट 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 कोस ऑफ 179। अब यार 0 को तो किसी में भी मल्टीप्लाई कर दो, अब वो क्या कर देगा, सबको मिला के 0 कर देगा। तो आंसर इसका 0 है। देखने में भयंकर क्वेश्चन लगता है, पर सबसे ईजी क्वेश्चन यही है इस चैप्टर का। तो चलिए गाइस मूव करते हैं अपने आज के चैलेंजिंग क्वेश्चन के ऊपर। तो हमें इस बड़े से एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन को रखते हैं अपने होमवर्क के लिए, इसका सॉल्यूशन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जिसने इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट किया तो उसको सैल्यूट है। अच्छा, ये वैसे ना प्रीवियस ईयर में आ चुका है, CBSE 2006 से, तो इसको आप घर पर ट्राई करिएगा। इसके अंदर थोड़ा सा आइडेंटिटी का भी यूज़ होगा, तो इसके लिए मैं आपको तीनों आइडेंटिटी दोबारा से लिख देता हूँ यहाँ। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और तीसरी है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इन तीनों आइडेंटिटी का और प्लस इनके साथ साथ जितने भी इस चैप्टर के फॉर्मूले हैं उनको मिला करके आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको ये मोटिवेशन ही, आपका ये प्यार उसने ही मुझे मोटिवेशन प्रोवाइड करता है ऐसे अच्छे काम करने के लिए। तो चलिए करते हैं अपना आज का वीडियो ख़त्म, मिलेंगे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।